बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो है वो अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो जाए। आज हम सीखेंगे कि हम जो है वो किसी भी चीज़ की जो पावर है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। पावर मालूम करने का क्या तरीकाकार है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ताकि आपको जो है मैं सिखा सकूं कि किसी भी चीज़ की जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है जो बिजली पे इस्तेमाल हो रही है उसकी पावर को कैसे निकालना है। इसमें सबसे पहले जो है वो जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी वो ये है कि आप चीज़ बाजार से खरीदते हैं या आपके घर में वो चीज़ है तो उसके ऊपर जो है वो एक लेबल लगा होगा। लेबल उसके ऊपर एक लगा होता है जिसके ऊपर उसके जो है वो करंट वोल्ट जो है वो लिखा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। यानी कि लेबल के ऊपर आपको उसका करंट लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वोल्टेज, उसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी लिखी मिल जाएगी। उसके बाद वो चीज़ सिंगल फेज है या 3 फेज है तो उसकी जो है वो अलामत इस तरह करके या सिंगल ए लिख इस तरह की अलामत भी हो सकती है। 220 वोल्ट भी करंट जो है, मिसाल के तौर पे करंट उसने 1 एम्पेयर लिखा हुआ है, 1 एम्पेयर लेती है। वोल्टेज उसने लिखे हैं जी 220 वोल्ट, एसी ले रही है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और सिंगल फेज लोड है। क्योंकि लोड की 2 किस्में होती हैं, एक आपका 3 फेज लोड होता है और एक आपका सिंगल फेज लोड होता है। तो अगर ये वाली चीज़ें आप उसके लेबल से देख लें, करंट वोल्टेज, तो भी ठीक है। और अगर ये वाली चीज़ें आपको लेबल से नहीं पता चलती तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये 2 चीज़ें करंट और वोल्टेज हमें मालूम हो जाते हैं और लेबल पे लिखे होते हैं, जैसे मोटर है उसके पे लेबल लगा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल है, उसके बाद आपकी इस्त्री है, छत वाला पंखा है, फर्शी पंखा है, फ्रिज है, इनके ऊपर जो है वो एक लेबल लगा होता है। एक उनका पूरी एक पिक्चर दी होती है उन्होंने, तो एक लेबल लगाया होता है कि इसके ऊपर जो उसकी सारी डिटेल होती है। तो वो अगर वहां से आपने देख लेना है कि इसका करंट कितना ले रही है, वहां करंट उसका लिखा होगा और उसके वोल्टेज भी लिखे होंगे। वोल्टेज अगर जो है वो ना भी लिखे हो तो सिंगल फेज अगर लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो 220 वोल्ट की चीज है जो सिंगल फेज सप्लाई पे चलेगी। अगर ये 2 चीजें मालूम हो जाए हमारे पास तो हम जो है वो उसकी पावर जो है वो निकाल सकते हैं, उस चीज की पावर हम निकाल सकते हैं। अब पावर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, उसके लिए हम करंट ज़रब वोल्टेज या वोल्ट, तो ये 2 चीजें जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि पावर निकालने के लिए। अब करंट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास एक इस्त्री है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता कितने वाट की है, लेकिन मुझे ये पता है वो 4 एम्पेयर करंट लेती है और मुझे ये भी पता है कि वो चलती किस पे है, 220 वोल्ट पे, एसी पे। तो मैं उसका करंट लिखूंगा 4 ज़रब 220, 400 4 दूनी 8 और ये मेरे पास तकरीबन 880 वाट आ गया। यानी कि अब मेरे पास ये उसकी पावर आ गई। ये जो है मैंने उसका जस्ट एक लमसम लिया है, बाज़ ये 4.4 पॉइंट पे जा रही होती है तो मैंने पूरे लिख दिए, इसलिए इसको इस तरीके और फ़ियाम में लोग 1000 वाट भी कह देते हैं। तो ये इस तरह करके ये हमारी जो है पावर आ जाएगी। इस तरह किसी और चीज़ की पावर भी आप ले सकते हैं, जैसे जो है वो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल की चीज़ ले लें, मोटर है, वो आप छत वाला पंखा है, ठीक है। अगर छत वाला पंखा आपको पता है कि वो 0.5 एम्पेयर ले रहा है, सीलिंग फैन, तो आपको पता है वो 220 वोल्ट पे चलता है। तो इस तरह करके हम फिर इन दोनों को ज़रब दे के इसकी भी पावर निकाल सकते हैं।
अब दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है, अगर हमारे पास पावर हमें पता हो, पावर दी हो, तो फिर हम जो है उसका करंट कैसे निकालते हैं। सिंपल इजी वे है, इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो है करंट इधर ज़रब खा रहा है, तो इधर आके पावर के नीचे, यानी कि इधर हम लिखेंगे पावर बटा करंट निकालना है, तो वोल्टेज उधर ज़रब खा रहे हैं, इधर तकसीम हो जाएंगे वोल्टेज बराबर हमारा हो जाएगा करंट। ठीक है, अगर हमारे पास पता है हमें कि पावर हमारी जो है इस 1000 वाट है और वोल्ट हमारे 220 हैं, तो हमारा करंट आ जाएगा। इस तरह हम तकसीम कर लेंगे, तो ये तकरीबन बन जाएगा 4 समथिंग बन जाएगा, 4.4 एम्पेयर तकरीबन आ जाएगा। तो इस तरह करके हम इसके जो है वो एम्पेयर भी निकाल सकते हैं, इस तरह करके हम इसके वोल्ट भी निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह होना है कि यहाँ हमने इसके नीचे जो है वो वोल्टेज लिखे थे, वोल्टेज हम इधर छोड़ देंगे और जो है वोल्ट इधर हम छोड़ देंगे और करंट इसके नीचे। अगर करंट हमें मालूम है, पावर भी मालूम है, पावर 1000 वाट है और करंट हमें जो है वो 4.4 है, तो हमारे पास जो है वो वोल्ट आ जाएंगे। हम इसको निकाल के देख लेते हैं। पावर हमारे पास 1000 वाट है और करंट हमारे पास 4.4 है, तो हमारे पास जो वोल्ट आ जाएंगे वो 220 वोल्ट आ जाएंगे। इस तरह करके ये तीनों हम करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्ट भी निकाल सकते हैं और किसी चीज़ की पावर भी निकाल सकते हैं। जब ये इन तीनों में से कोई भी चीज़, 2 चीज़ हमारे पास मौजूद होंगी, तो हम तीसरी चीज़ आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपने पावर निकाल लिया है तो आप फिर उसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट उसके लिए निकालना बहुत आसान है। इसी तरह करके अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की, इलेक्ट्रिकल चीज़ की, आपको करंट का नहीं पता, आपको वोल्टेज का पता चल गया, आपको उसकी पावर का पता चल गया, तो आप उसका करंट निकाल सकते हैं। अगर आपको उसके करंट का पता चल गया तो आप जो है उसकी वोल्ट का भी पता है तो आप पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको उसके पावर का नहीं पता, आपको करंट का पता चल गया है और अगर उसके वोल्ट का पता चल गया तो आप उसकी पावर भी निकाल सकते हैं। यानी कि तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें आपको पता चल जाएं, वो किसी भी तरीके से पता चल सकती हैं। उसके ऊपर लेबल हो सकता है, वो आप उसको जो है एम्पेयर मीटर के जरिए उसके एम्पेयर पैमाइश कर सकते हैं। उस चीज़ को चला के उसके वोल्ट जो है वो आप पैमाइश कर सकते हैं। एनीथिंग, जिस भी तरीके से आप उसको करें, लेकिन 2 चीज़ें आपके पास आ जाएं तो तीसरी चीज़ आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं।